औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको पावर स्मार्ट ऐप के बारे में बताएंगे जो अपडेट हुई है 19 मई 2025 को। और अब इस ऐप के जरिए वो कस्टमर जो आईफोन यूजर हैं, आईओएस डिवाइस के यूजर हैं, वो अपने एएमआई मीटर की रियल टाइम कंजम्पशन, पोर्ट और इंपोर्ट कंजम्पशन, पीक ऑफ पीक की कंजम्पशन, डेली और मंथली कंजम्पशन अब अपने आईफोन पे या आईओएस डिवाइस पे देख सकते हैं। अब देखते हैं हम मोबाइल ऐप के जरिए अपनी मीटर रीडिंग अपने मोबाइल पर किस तरीके से देखेंगे। इससे पहले इस ऐप का पहला वर्जन था जिसमें हम लाइव एएमआई मीटर रीडिंग अपने फोन पर देख सकते थे, और ये जो कस्टमर की ऐप थी इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट का फीचर नहीं था। इसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस ऐप का सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ और इसमें लाइव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, पीक ऑफ पीक की रोजाना और माहाना जो यूनिट का यूज था वो इस ऐप के जरिए हम अपने मोबाइल पर देख सकते थे। लेकिन ये ऐप आईफोन पर वर्क नहीं करती थी। इस ऐप को पीएटीसी की टीम ने एप्पल फोन के लिए भी रेडी कर दिया और 19 मई 2025 को ये अपडेटेड वर्जन आया है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप हमें रिक्वायर्ड हैं मोबाइल ऐप के जरिए मीटर रीडिंग देखने के लिए। सबसे पहले हम इस ऐप को अपलोड और इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे, फिर ऐप में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका तरीका देखेंगे, मोबाइल ऐप पे रीडिंग देखने का तरीका डिस्कस करेंगे, पीक और पीक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के यूनिट को हम कैसे देख सकेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इस ऐप के जो अब तक वर्जन आए हैं उनके फीचर क्या हैं और उनकी लिमिटेशन क्या है। ऐप का जो फर्स्ट वर्जन आया उस पे हम इंपोर्ट की पीक और पीक की जो कंजम्पशन है वो देख सकते थे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे पीएटीसी ने इसको अपडेट किया और इसका सेकंड वर्जन आया जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंजम्पशन हम देख सकते थे। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये ऐप आईफोन के साथ कंपैटिबल नहीं थी। इसका अपडेटेड थर्ड वर्जन आया है। अब इस ऐप के जरिए वो कस्टमर जो आईफोन के यूजर हैं वो भी अपने एएमआई मीटर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीडिंग लाइव अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। आईफोन के यूजर ये ऐप कैसे यूज करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैं चलता हूँ पहले स्टेप पे। ऐप को आईफोन के यूजर कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं चलता हूँ ऐप स्टोर पे। यहाँ पे ऐप स्टोर को जैसे जाके क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके मैं पावर स्मार्ट को सर्च करता हूँ, ये पावर स्मार्ट का पेज ओपन होता है। यहाँ से जाके मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा टाइम लेगी। जैसे ही ये इंस्टॉल्ड हुई यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ गया। मैं इस ओपन को जैसे ही क्लिक करता हूँ पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके क्योंकि हम इस ऐप को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं पहले साइन अप होंगे। साइन अप को जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके सबसे पहले डिस्को को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे गेपको को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अपना नेम इंटर करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, यहाँ पे फोन नंबर इंटर करते हैं, यहाँ पे सीएनएसी हम इंटर करते हैं, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड इंटर करते हैं और साथ ही जैसे ही साइन अप को क्लिक करते हैं। अब देखते हैं गूगल प्ले स्टोर से ऐप को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है और साइन अप होने के बाद आईफोन और एंड्रॉयड फोन के जो सेम स्टेप हैं और जो सेम इंफॉर्मेशन है वो कैसे देख सकते हैं। मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पे। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को जाके जैसे क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे सर्च में जाते हैं, सर्च में जाके यहाँ पे पावर स्मार्ट लिखते हैं, पावर स्मार्ट डेवलपर पीएटीसी, ये आइकन यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हुई यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ गया। मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ। साइन इन होने के लिए पावर स्मार्ट का ये पेज यहाँ पे ओपन होता है। ऐप को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमें पहले साइन अप होना पड़ेगा
और अपना बेसिक डाटा जो है वो यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैसे ही जाके साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है जिसमें जाके बेसिक इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पे जाके अपनी डिश को सिलेक्ट करेंगे। जो लेस्को के कस्टमर हैं वो लेस्को सिलेक्ट करेंगे, जो किसी और कंपनी के कस्टमर हैं वो उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे गैपको को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेम इंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस में हम ईमेल अपनी इंटर करेंगे। मैं यहाँ पे अपनी जीमेल इंटर करता हूँ, यहाँ पे फोन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे सीएनएसी इंटर करेंगे, यहाँ पे जाके हम अपना पासवर्ड देंगे और यहाँ से साइन अप हो जाएंगे। जैसे ही साइन अप होते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड जो है वो हमें वसूल होता है। यहाँ पे जैसे ही ओटीपी कोड हम एंटर करते हैं, ये स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे जाके ऐड मीटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये नीचे प्लस का सिंबल नजर आता है। मैं जैसे ही प्लस के सिंबल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लीज एंटर योर कस्टमर आईडी टू ऐड ए मीटर, और ये हर बिल के ऊपर जो है ये प्रिंट होता है। मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी देता हूँ। कस्टमर आईडी देने के बाद मैं ऐड मीटर करता हूँ। यहाँ पे ये कोड जो है ये एंटर करते हैं। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है जिसमें इस मीटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कनेक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। इसको यहाँ से कंफर्म करते हैं। जैसे कंफर्म करते हैं, यहाँ पे ये कनेक्शन लिस्ट में ये नंबर ऐड हो जाता है। अगर इसके अलावा और ऐड करना चाहें तो हम प्लस पे जाके और पर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, ऐप इंस्टॉलेशन के बाद ये पावर स्मार्ट का आइकन जो है ये इस तरह डिस्प्ले होगा। मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे हम ईमेल के जरिए भी साइन इन हो सकते हैं, सीएनआईसी के जरिए भी हो सकते हैं, फोन नंबर के जरिए भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना सीएनआईसी इंटर करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करता हूँ, यहाँ से साइन इन होता हूँ। ये लॉग इन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ से इसको नो करता हूँ। मेरे पास इस कनेक्शन लिस्ट में 3 नंबर ऑलरेडी ऐड हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। जो नंबर सिलेक्ट होगा वहां पे इस जगह पे ये ग्रीन डॉट नजर आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये नंबर इस वक्त सिलेक्टेड है। और दूसरा, यहाँ पे ये जो एरो है, बोथ साइड पे एरो की डायरेक्शन है, ये शो कर रही है कि ये बाई डायरेक्शन बिटर है। ये जो सेकंड बिटर है ये बाई डायरेक्शन नहीं, इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शन का सिंबल नहीं। मैं इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि क्या क्या फीचर हम इसके देख सकते हैं, मैं जाता हूं स्मार्ट व्यू में। यहाँ पे स्मार्ट व्यू में लोड प्रोफाइल है, कंजम्पशन है और इसके अलावा और काफी फीचर हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रीडिंग कैसे हम मोबाइल पर देखेंगे, तो उसके लिए हम जो फीचर देख सकते हैं वो लोड प्रोफाइल है और कंजम्पशन है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लोड प्रोफाइल को जाके क्लिक करता हूँ। जैसे लोड प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पेज ओपन होता है जिसमें ये कुछ टैब ये ऊपर है, ये नीचे डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे डेट है, ये 30 मई 2025 की जो डेट है ये 15 मिनट के इंटरवल से लोड उसका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे उसकी रीडिंग जो है KW वो डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे इसके एडवांस यूनिट जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ से पे अगर देखें, ये इंपोर्ट किलोवाट को शो कर रहा है। अगर हमने एक्सपोर्ट को देखना है, हम एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही ये एक्सपोर्ट किलोवाट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ये एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन हमें 30 मई की आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम करंट प्रोफाइल देखना चाहें कि हमारे तीनों फेज पे ABC फेज जो हैं उन पे कितना कितना लोड चलता रहा, वो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अगर वोल्टेज तीनों फेज के देखना चाहें तो हम वोल्टेज वाले टैब को जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे तीनों फेज के ABC के यहाँ पे वोल्टेज डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 29 मई का डाटा देखना चाहें, हम इस एरो को क्लिक करेंगे, प्रीवियस डाटा आ जाएगा। हम मैं इससे वापस होने के लिए इस एरो को क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास स्मार्ट व्यू आ जाता है। यहाँ पे जाके मैं अगर कंजम्पशन देखना चाहता हूँ, वो डेली मेरे यूनिट कितने यूज हुए, मंथली कितने यूज हुए, इंपोर्ट के कितने हुए, एक्सपोर्ट के कितने हुए, पीक आवर में कितने हुए, ऑफ पीक आवर में कितने हुए, तो मुझे इस टैब को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अगर देखें यहाँ पे ये डेली सिलेक्टेड है
और ये डेट वाइज डाटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये 20 मई से 28 मई तक का जो इंपोर्ट का डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये इंपोर्ट के पीक यूनिट है, ये इंपोर्ट के ऑफ पीक यूनिट है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट के पीक यूनिट और एक्सपोर्ट के ऑफ पीक यूनिट ये डिस्प्ले होते हैं। अगर हम मंथली डाटा देखना चाहें, मंथली को जाके क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे पहले मंथ का कॉलम है, उसके बाद ये इंपोर्ट पीक आवर के यूनिट है, ये इंपोर्ट ऑफ पीक आवर के यूनिट है। इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट पीक आवर के यूनिट है, ये एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर के यूनिट है। मैं इससे वापस चलता हूँ, बैक होता हूँ, एरो से बैक होता हूँ, ये मेरा दोबारा वो कनेक्शन लिस्ट वाला डाटा यहाँ पे शो हो जाता है। मैं ये यहाँ पे अगर देखें, ये 3 लिखा हुआ है, जो ये शो कर रहा है इस मेरी कनेक्शन लिस्ट में जो है वो 3 नंबर का डाटा जो है वो मैंने यहाँ पे फीड किया हुआ है। मैं इस एरो को जैसे क्लिक करता हूँ, मेरी वो कनेक्शन लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है। इस नंबर को क्लिक करता हूँ, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन इस कनेक्शन की यहाँ पे डिस्प्ले होती है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये अब नंबर मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो गया, ये ग्रीन डॉट ये शो कर रहा है, ये नंबर मेरा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारा ये जो कनेक्शन है ये बाई डायरेक्शन कनेक्शन नहीं, ये नॉर्मल कनेक्शन है। तो इसकी अगर हमने इंफॉर्मेशन देखनी है, मैं जैसे ही स्मार्ट व्यू पे जाता हूँ, ये यहाँ पे कंजम्पशन आ जाती है, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये इसके मंथली जो यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे पीक और पीक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा अवेलेबल नहीं, इसलिए यहाँ पे ये सिंपल डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मैं इससे वापस जाता हूँ, हम यहाँ पे अगर और नंबर ऐड करना चाहें, हम इस प्लस के सिंबल को क्लिक करेंगे, ये कस्टमर आईडी ऐड करेंगे और वो नंबर कनेक्शन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉक्स जो 3 लाइन का नजर आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये फीचर हैं, ये मेरी बेसिक ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। यहाँ से भी हम स्मार्ट व्यू पे जा सकते हैं और यहाँ से हम साइन आउट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके फायदेमंद होगी। आप अपना जो यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी का, इंपोर्ट यूनिट हो या एक्सपोर्ट यूनिट हो, पीक आवर में और ऑफ पीक आवर में अपने मोबाइल पे इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस और अपनी प्रॉब्लम जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।